Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue class 11th chemistry chapter number 4. वो चैप्टर का जो नाम था हमारा वो था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करने वाले हैं बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में, कि एक बॉन्ड को करेक्टराइज करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे पहला जो पैरामीटर हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा बॉन्ड लेंथ, दूसरा होगा बॉन्ड एंगल, तीसरा होगा बॉन्ड इंथैल्पी और फोर्थ होगा बॉन्ड ऑर्डर। तो किसी भी बॉन्ड को करेक्टराइज करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हम केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर है दैट इज बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड पैरामीटर्स में फर्स्ट पैरामीटर दैट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, आप नोट कर सकते हैं डेफिनेशन। बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं, उन बॉन्डेड एटम का जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज बॉन्ड लेंथ। दैट्स राइट, बॉन्डेड जो एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस का बीच का डिस्टेंस इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ आर मेजर्ड बाई, कैसे हम इसको नापते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी से नापते हैं इसको, इसके अलावा एक्सरे डिफ्रैक्शन से नापते हैं, और आजकल इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन जो टेक्निक्स होती हैं उनसे बॉन्ड लेंथ को मेजर किया जाता है। क्योंकि एटम तो दिखता नहीं है तो फिर न्यूक्लियस भी नहीं दिखेगा, तो फिर बॉन्ड लेंथ को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। Each atom of the bonded pair, each atom of the bonded pair sorry for disturbance, let's continue. Each atom of the bonded pair contribute to the bond length. जो बॉन्डेड एटम है बेटा, वो बॉन्डेड एटम बॉन्ड लेंथ के अंदर क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। इस एटम का भी कंट्रीब्यूशन होगा, इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा। अब देखिएगा, इन द केस ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड, अगर ये दोनों के दोनों एटम एक कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा अगर बॉन्डेड है, ठीक है, तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस। ठीक है, ऑफ दैट एटम, तो हर एटम का जो कंट्रीब्यूशन होगा ये कहलाएगा उसकी कोवलेंट रेडियस, ये इसकी कोवलेंट रेडियस, और दोनों के सम के इक्वल होगा इसकी बॉन्ड की लेंथ। जैसे यहाँ पर दैट्स राइट, दोनों का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दैट इज बॉन्ड लेंथ, जिसमें इसकी रेडियस और इस एटम की रेडियस का कंट्रीब्यूशन होगा। चलिए, कोवलेंट रेडियस एंड वैन डर वाल रेडियस हमने पहले डिस्कस कर लिया है। कोवलेंट रेडियस क्या होती है, वैन डर वाल रेडियस क्या होती है। कोवलेंट रेडियस क्या होती थी, कोवलेंट रेडियस जो है, ये दो जो एटम्स है आपके, ये एटम और ये एटम, ये दोनों के दोनों कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, तो इन दोनों के न्यूक्लियस, ठीक है, की जो डिस्टेंस होगी दैट इज बॉन्ड लेंथ, और इस बॉन्ड लेंथ का जब हम हाफ कर देंगे तो ये जो रेडियस होती है दैट इज कोवलेंट रेडियस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम जॉइंड बाय द कोवलेंट बॉन्ड इज नोन एज सेम मॉलिक्यूल। अगला होता है वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस में क्या होता है, ये आपके पास एक दूसरा मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, और ये दोनों के दोनों सेपरेट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपस में वीक वैन डर वाल फोर्स के थ्रू बॉन्डेड हैं। तो अब इन दोनों के बीच जो न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का जो हाफ होगा दैट रेडियस इज नोन एज वैन डर वाल रेडियस। दैट्स राइट, आपको पता है वैन डर वाल जो रेडियस होती है ये अप्रॉक्स डबल होती है किसकी, कोवलेंट रेडियस की, अप्रॉक्सीमेट। ऐसा हमने पहले डिस्कस कर लिया है। चलिए, बॉन्ड लेंथ होने के बाद में नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है, सेकंड पैरामीटर दैट इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या होता है देखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स आयन। जो आपका एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे जो सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल्स होंगे। उन ऑर्बिटल्स में से वो ऑर्बिटल जिनके अंदर की बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उन ऑर्बिटल के बिटवीन का जो एंगल होता है दैट एंगल इज नोन एज बॉन्ड एंगल। जैसे वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं,
अब कौन कौन से हैं आगे डिस्कस करेंगे। 2 ऑर्बिटल तो ऐसे हैं जिनके अंदर ये इनर्ट पेयर इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, और ये ऑर्बिटल इस तरीके के होंगे जिसमें ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जिसमें शेयरिंग करके इन्होंने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ है। तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बिटवीन जो एंगल होता है दैट इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्री, इसको डिग्री में हम करेंगे एक्सपेक्ट। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल में इतना बॉन्ड एंगल है, दैट्स राइट। अमोनिया का जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर लगभग 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। डिग्री कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाई स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। इसको हम बॉन्ड एंगल को स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं। इट हेल्प इन डिटरमिनिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। बॉन्ड एंगल की हेल्प से हम मॉलिक्यूल का शेप जो है वो बता सकते हैं, दैट्स राइट। फॉर एग्जाम्पल वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसका बॉन्ड एंगल इतना है, डिफरेंट मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल अलग अलग होता है, और ये आपको याद ही रखना पड़ता है, बाकी हम इसे हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बॉन्ड पैरामीटर है नंबर 3 दैट इज बॉन्ड इंथैल्पी। दैट इज बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बॉन्ड इंथैल्पी। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of bonds of a particular type between 2 atoms in a gaseous state. That's right. 2 एटम किसी भी मॉलिक्यूल में हो सकते हैं, उन दोनों एटम के बिटवीन जो बॉन्ड है दैट्स राइट, और केवल एक ही टाइप का बॉन्ड होना चाहिए। इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब बॉन्ड होगा कितना, तो देखिएगा अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है वो 1 मोल लेना है। अब एक एटम में एक बॉन्ड होगा तो 1 मोल अगर आपने ले लिया तो उसके अंदर 1 मोल एटम्स हो जाएंगे। अब इन 1 मोल एटम्स में 1 मोल बॉन्ड होंगे, और इस 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी गैसियस स्टेट के अंदर से, तो वो एनर्जी ही इसकी क्या कहलाएगी, बॉन्ड इंथैल्पी कहलाएगी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, दैट्स राइट, बिटवीन 2 एटम्स इन गैसियस स्टेट। जैसे हाइड्रोजन है आपके पास में, तो हाइड्रोजन के अंदर आपको पता है बेटा, हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होते हैं। ये लीजिए, तो अगर आपने 1 मोल हाइड्रोजन लिया तो 1 मोल हाइड्रोजन में H2 के 1 मोल्स होंगे, और हर एक मॉलिक्यूल में एक एक बॉन्ड है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल में 1 मोल बॉन्ड हो जाएगा। गैस स्टेट में ये है। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज बॉन्ड इंथैल्पी, दैट्स राइट, जिससे दोनों के दोनों H गैसेस अलग हो जाएंगे, दैट इज बॉन्ड इंथैल्पी, जो कि लगभग इतनी होती है। और इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, किलो जूल पर मोल में, दैट्स राइट। तो इतना किलो जूल पर मोल। ऑक्सीजन के अंदर देखिएगा बेटा, ऑक्सीजन के अंदर O2 का जो मॉलिक्यूल है, अब उस O2 के मॉलिक्यूल में देखिएगा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट्स राइट। इन दोनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है दैट इज 498 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो यहाँ दोनों बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, अब देखिएगा अगर आपने 1 मोल ऑक्सीजन लिया तो इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड हैं, तो 10 मॉलिक्यूल में 20 होंगे, तो 1 मॉलिक्यूल में एक्चुअल में यहाँ 2 मोल बॉन्ड होंगे, तो 2 मोल बॉन्ड आप ब्रेक कर रहे हो। 2 मोल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट्स राइट। इसको हमने बॉन्ड इंथैल्पी नहीं कहा है, इसको हमने क्या कहा हुआ है, इसको हमने कहा है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अभी हम बात करेंगे क्या होती है। नाइट्रोजन के अंदर ये इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है कि अगर आपके पास में कोई भी लैटिस, उस लैटिस में एक एटम को सेपरेट करना है, तो जो भी एनर्जी आपको देनी पड़ी एक एटम को सेपरेट करने के लिए, यहाँ नाइट्रोजन है, इसमें से ये नाइट्रोजन के एक एटम को सेपरेट करना है, तो ये सारे बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, तो जितनी में एनर्जी आपको देनी पड़ी दैट इज एटोमाइजेशन इंथैल्पी। और 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी दैट इज बॉन्ड इंथैल्पी। अब सुनिएगा, अगर लार्जर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन की इंथैल्पी बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब है कि वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और कम देनी पड़ रही है, इसका मतलब वो बॉन्ड कैसा है, बहुत वीक है। स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है, 1 मोल एटम को सेपरेट करना है या आइसोलेट करना है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन।
बॉन्ड एंथैल्पी और देखिएगा, वाटर का मॉलिक्यूल। अब वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होता है ये, अब आप क्या करते हैं, यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। जब आप यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो ये H और किस में ब्रेक हो जाता है, OH में, ले लीजिए। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए फर्स्ट हाइड्रोजन को अलग करना है, तो जो बॉन्ड एंथैल्पी आपको देनी पड़ी वो देनी पड़ी इतनी। उसके बाद फिर आप इस हाइड्रोजन को अगर ब्रेक करते हैं, ठीक है, जिससे O और ये H भी सेपरेट हो जाए, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी है वो इतनी देनी है। अब अगर आपको पूछा जाए कि वाटर के अंदर आप बताइए OH बॉन्ड एंथैल्पी कितनी होगी O और H को ब्रेक करने के लिए, तो आप कहेंगे कि सर OH को तो ब्रेक करना है, लेकिन अगर हम फर्स्ट वाले H को ब्रेक करेंगे तो हमें एनर्जी देनी पड़ी थोड़ी ज़्यादा, सेकंड को दे रहे हैं तो कम। लेकिन क्वेश्चन ने तो वाटर में OH बॉन्ड एंथैल्पी पूछी है, ना फर्स्ट ना सेकंड, फिर आप कौन सी बताओगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट को तो ब्रेक करने के लिए थोड़ी ज़्यादा एनर्जी, सेकंड के लिए कम देनी पड़ी, लेकिन फर्स्ट सेकंड नहीं पूछी क्वेश्चन में OH बॉन्ड एंथैल्पी पूछी है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो फिर आप समझ पाओगे क्या करना है। तो देखिएगा, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक वाटर में आप समझ गए हैं, 2 OH बॉन्ड हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी बिकॉज ऑफ चेंज इन केमिकल एनवायरमेंट। Therefore polyatomic molecule in term mean और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप OH की बॉन्ड एंथैल्पी पूछते हो तो फर्स्ट और सेकंड दोनों वालों को आपका क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा, उससे आप बॉन्ड एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करोगे। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बाय द नंबर ऑफ ब्रोकन बॉन्ड्स। दैट्स राइट, फर्स्ट OH को ब्रेक करने के लिए इतनी, सेकंड को इतनी, और टोटल बॉन्ड। तो अगर आपको कहा जाए कि OH की, वाटर के अंदर OH की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इतनी होगी, दैट इज एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी होने के बाद नेक्स्ट जो हमारी बॉन्ड पैरामीटर टर्म है दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है देखिएगा, इन द लेविस डिस्क्रिप्शन of covalent bond, the bond order is given by the number of bond between two atoms in a molecule। मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उन एटम्स में जितना भी नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर उनके बीच एक बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसमें जो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एक, तो बॉन्ड ऑर्डर एक। O2 का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें दोनों ऑक्सीजन के बीच दो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर होगा दो। नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। तो नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट टू कोवलेंट बॉन्डेड एटम्स नॉन एज बॉन्ड ऑर्डर। आगे सुनिएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो मॉलिक्यूल होते हैं एंड आयंस होते हैं तो उनका बॉन्ड ऑर्डर भी आइडेंटिकल होता है। जैसे F2 के मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है और F2 में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही होते हैं O2 नेगेटिव 2 में, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी एक ही होता है। आगे हम एक्सप्लेन करेंगे दोनों का, ठीक है। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 14, CO में कितने होते हैं 6 + 8 = 14, NO पॉजिटिव में कितने होते हैं, तो नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, बट एक पॉजिटिव हो गया ना तो कितने हो गए 7 = 14। तीनों के अंदर देखिएगा, तीनों के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 14 14 14, इट मीन्स तीनों के तीनों आइसोइलेक्ट्रिक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो इन तीनों के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3 होगा, ठीक है। तो जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते हैं उनके अंदर बॉन्ड ऑर्डर भी कैसा होता है बेटा, सेम होता है। चलिए अब रिलेशन बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ में ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ में तीनों में रिलेशन। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक है। तो सुनेंगे, देखना, सिंगल जो बॉन्ड होता है बेटा वो सिंगल बॉन्ड हमेशा बड़ा होता है। जैसे इनके बीच में 2 बॉन्ड बनते हैं, डबल बॉन्ड बनते हैं, तो ये दोनों के दोनों जो एटम्स होते हैं ना बेटा वो क्लोज आ जाते हैं, जिससे इनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है। और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं ये और भी क्लोज आ जाते हैं, जिससे इनके बीच में डिस्टेंस और भी कम हो जाती है। तो सिंगल बॉन्ड बहुत बड़ा, डबल उसके कंपैरेटिवली छोटा और ट्रिपल और भी छोटा। तो जैसे जैसे बॉन्ड का ऑर्डर बढ़ रहा है,
वैसे वैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने पर देखिएगा बॉन्ड की लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड की लेंथ कम हो रही है, तो क्या रिलेशन हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड की लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड की लेंथ कम होगी। अगली बात, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूं, इसको करूं और इसको करूं, तीनों को ब्रेक करूं, तो बड़ा जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक होता है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को इजीली, मतलब इसका जो न्यूक्लियस होगा वो उसको बहुत वीकली अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस उसको वीकली अट्रैक्ट करेगा, तो वीक अट्रैक्शन फोर्स है तो इजीली ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है, छोटी हो गई है ना। इसका मतलब है इन दोनों के एटम्स के न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉनों को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना कम, ब्रेकिंग के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी उतनी ही कम। बॉन्ड ऑर्डर हाई, ब्रेकिंग के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी हाई। इट मीन्स बॉन्ड इंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड इंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। दैट्स राइट। बॉन्ड इंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के, ठीक है। बॉन्ड जितना बड़ा होगा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतनी ही कम एनर्जी चाहिए, ठीक है। बॉन्ड जितना छोटा होगा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो बॉन्ड ऑर्डर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड इंथैल्पी, बट बॉन्ड इंथैल्पी बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। दैट्स राइट। बॉन्ड इंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, ये भी याद रखेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है। और बॉन्ड इंथैल्पी अगर कम है इसका मतलब वो वीक बॉन्ड है। इस तरीके से आज हमने डिस्कस किया है बॉन्ड पैरामीटर्स। क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले हमने पढ़ा जो वो हमने पढ़ा बॉन्ड लेंथ, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड रेडियस पढ़ी, वहाँ वैन डर वाल रेडियस पढ़ी, फिर बॉन्ड एंगल पढ़ा। बॉन्ड एंगल के बाद फिर हमने बॉन्ड की इंथैल्पी पढ़ी। बॉन्ड इंथैल्पी के अंदर फिर हमने पढ़ा एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी, एटोमाइजेशन इंथैल्पी, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर, और फिर बॉन्ड ऑर्डर के साथ में रिलेशन इनका। ओके, थैंक यू।